नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं YouTube चैनल सुशांत एजुकेशन में स्वागत है। आज की करंट 16 जुलाई 2020 की है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला है, लेसेंट अध्ययन के अनुसार कब तक भारत की आबादी चरम पर हो सकती है? तो आंसर क्या है? 2047। इससे संबंधित पॉइंट देख लेते हैं। इस अध्ययन में कहा गया है कि चीन और भारत की जनसंख्या 2050 तक चरम पर होगी। ठीक है, कितनी होगी? लगभग 161 बिलियन। और उसके बाद दोनों देशों की जनसंख्या में गिरावट के निशान है। तो 2100 तक 1.03 बिलियन होने का अनुमान है। चलिए अगला देख लेते हैं। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति कैस सैयद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो प्रधानमंत्री का नाम बताना कौन है? एलिस फकफक ने जो है इस्तीफा सौंप दिया है। किसको सौंप दिया है? कैस सैयद को सौंप दिया है। ठीक है, तो इन्होंने शपथ जो है 5 महीना पूर्व ही ली थी। ठीक है, और ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है? ट्यूनिस है। और वहाँ की मुद्रा कौन चलती है? ट्यूनीशियाई दिनार चलती है। चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। किस देश ने मंगल ऑर्बिटर अमाल का लॉन्च एक बार फिर टाल दिया है? तो आंसर क्या है? किसने टाला? यूएई ने टाला है। ठीक है, क्यों टाला ये देख लेते हैं। इस ऑर्बिटल लॉन्च को खराब मौसम के कारण टाला गया है। ठीक है, अमाल का अर्थ क्या होता है इंग्लिश में? होप। ठीक है, इस यूएई मिशन को दक्षिणी जापान के तनेकशिमा अंतरिक्ष से लॉन्च किया जाएगा। अमेरिका और चीन भी आने वाले दिनों में अन्य मंगल अभियानों की योजना बना रहे हैं। ठीक है, और 2024 में जापान भी मंगल ग्रह का चंद्रमा मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब जान लेते हैं यूएई के बारे में। तो यूएई की राजधानी का अबू धाबी है। वहाँ की मुद्रा कौन सी चलती है? दिरहम चलती है। वहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। ठीक है, अगला है मेरा, विश्व सर्प दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 जुलाई को मनाया जाता है। दुनिया भर में सांप की 35,000 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें से केवल 600 विषैले हैं और 330 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। अगला है, किस देश ने चीनी दूरसंचार कंपनी हुआवे से 5G उपकरण खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर क्या है? ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन की राजधानी क्या है? क्या है? लंदन। मुद्रा कौन सी चलती है? करेंसी पाउंड चलती है। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन बने। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के नए उपाध्यक्ष कौन होंगे? अशोक लवासा। ये किसका स्थान लेंगे? दिवाकर गुप्ता का। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। ठीक है, इसमें कुल कितने देश सदस्य हैं? 68 हैं। और एडीबी के अध्यक्ष कौन है? मांतसुगु अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला है मेरा, खाद्य सुरक्षा और पोषण को लेकर द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट किसने जारी की? तो संयुक्त राष्ट्र ने की है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। ठीक है, इसकी रिपोर्ट में कहा गया है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले एक दशक में अल्पपोषित लोगों की संख्या 6 करोड़ तक घट गई। मतलब क्या है? जिनको जो है पोषण कम मिलता है, ठीक है, उनकी संख्या जो है 6 करोड़ कम हो गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। देश का पहला ट्रांसशिपमेंट हब
कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो कोची पोर्ट में, ठीक है। उस टर्मिनल का नाम क्या है? बल्लारपदम टर्मिनल, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय पोत परिवहन राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी समीक्षा की थी। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत और इटली के बीच किस उद्योग में डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन की शुरुआत किया गया? तो फूड प्रोसेसिंग को लेके हुआ है। फूड है। सुरक्षा अधिकरण परिषद ने भारतीय सशस्त्र बलों को कितने रुपए तक रक्षा खरीद का विशेषाधिकार दिया गया है? तो 300 करोड़ का। इसके तहत होगा क्या? अगर कोई सेना को आपातकालीन हथियार की जरूरत पड़ती है तो वह 300 करोड़ तक बिना किसी के अनुमति के अगला है, किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो सचिन अवस्थी को किया गया। चलिए अगला है मेरा, बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो विक्रम दुरई। रीवा गांगुली दास के स्थान पर विक्रम दुरई को नियुक्त किया जाएगा। देख लेते बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। मुद्रा वहाँ पे कौन सी चलती है? टका, ठीक है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। रिलायंस जियो ने किस आईटी कंपनी के साथ मिलकर एंट्री लेवल के 4G 5G स्मार्टफोन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की घोषणा की है? तो आंसर क्या है? गूगल, ठीक है। अब गूगल के बारे में जान लेते हैं। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 को हुई थी और इसका सार्वजनिक उपयोग जो है 9 अगस्त 2004 को चालू किया गया था, ठीक है। गूगल के संस्थापक कौन थे? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने किया था, ठीक है। और गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई है। इनको सभी लोग जानते होंगे, ये भारतीय हैं, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी किस उर्वरक सहकारी समिति को वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 1005 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड शुद्ध मुनाफा हुआ है? तो आंसर है इफ़को को हुआ है। इफ़को का फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1967 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? बलविंदर सिंह नकई है। चलिए आगे देख लेते हैं। एप्पल ने किस स्मार्टफोन कंपनी को करीब 950 मिलियन डॉलर, इसको रुपए में देख लेते हैं, 7,156 करोड़ का जुर्माना दिया है? तो आंसर क्या है? सैमसंग, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ वो भी देख लेते हैं। एप्पल को यह जुर्माना सैमसंग से कम डिस्प्ले खरीदने के चलते चुकाना पड़ा है। आपको एक जानकारी के लिए बता दें, एप्पल जो है मोबाइल में जो स्क्रीन यूज़ करती है वो सैमसंग से खरीद कर अपने मोबाइल में यूज़ करती है। चलिए सैमसंग के बारे में जान लेते हैं। सैमसंग की स्थापना कब हुई थी? 1938 को हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? ली व्यंग छल थे, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दक्षिण कोरिया में। ये रेलवे के एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक। इसके चेयरमैन कौन है? ली कुन ही है, ठीक है। अब एप्पल के बारे में जान लेते हैं। एप्पल की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1976 में हुई थी, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? स्टीव जॉब्स, ये नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रोनाल्ड वेन थे और तीसरे स्टीव वोजनियाक थे, ठीक है। मुख्यालय इसका कहाँ पे? अमेरिका में। इसके सीईओ कौन है? टिम कुक है। चलिए आगे देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में करीब कितने लोग भूखे हैं? 59 करोड़ के आसपास लोग भूखे हैं। चलिए अगला है, किस राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है? तो आंसर क्या है? झारखंड, ठीक है। माइकल जैंडिनक ने संन्यास की घोषणा की है,
ठीक है, या किस देश के फुटबॉलर थे, तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में पहले बता चुके हैं, तो दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। किस भारतीय व्यक्ति ने दुबई में एक पैर से 101 बार कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो सोहम मुखर्जी ने बनाया है, ठीक है। चलिए अगला है, किसने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है, तो आंसर क्या है, नाबार्ड है, ठीक है। कब मनाया जाता है, 15 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं नाबार्ड, ठीक है। कौन से नंबर का बनाया है, 39वां, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। इसके अध्यक्ष कौन है, जे.आर. चिंटाला है, ठीक है। अगला है, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को NIFA नीफा का कार्यवाहक निर्देशक नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर पराग चिटनिस को नियुक्त किया गया है। तो नीफा का फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।